क्या माहौल है दिल्ली के लिए इस बार, क्या भविष्यवाणी? भाजपा सरकार। योग बन रहे हैं? हाँ, योग है। अब की श्याम वेद भी अपना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल को सफाया है अब की। मतलब शाम भेद क्या होता है, थोड़ा बताओ इसके बारे में। श्याम वेद मतलब सब चीज़ लगा दिया जाएगा पावर भाजपा की तरफ से। हाँ, सब अपना देंगे। केजरीवाल उद्बदलू पार्टी हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ठीक है, मौलानाओं को 18,000 रुपये प्रति देने का उन्होंने कर लिया कोशिश। ब्राह्मणों को मंदिर में नहीं दिखाई देते हैं। अब उन्होंने जब टिकट पा गए तो वो प्रचार कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को दूंगा, सिख ग्रंथियों को दूंगा, सबको कह रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं 2100 रुपये दूंगा। 1000 रुपये दिए वहाँ पंजाब में? नहीं दिए। नहीं दिए। तब वो उनकी झूठी बात है सारी। बिन पेंदी के लोटे हैं, उदल बदल जाते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। शीश महल बना के अपना खड़ा करते हैं, बढ़िया से थी। टॉयलेट में कितना गर्म टेम्परेचर पानी आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, ये सुविधा उनकी है बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैंने आम आदमी के लिए बहुत काम किया। कौन सा काम किए? कहते हैं पंजाब, वहाँ बिहार से, यूपी से थी, सब बिहारी और उत्तर प्रदेशी के आदमी आ जाते हैं यहाँ 500 रुपये में फ्री इलाज कराते हैं। अरे अपोलो में जाते हैं वो कराने इलाज, गंगाराम में जाते हैं, आपके बीएल कपूर में जाते हैं, ये क्लिनिक मोहल्ला में नहीं जाते हैं इलाज कराने। वो वहाँ नकली दवाइयाँ मिलती हैं, डॉक्टर रहते नहीं है, कूड़ा हो रहता है, सफाई नहीं होती है। कह रहे हैं केजरीवाल के इस बार भी मोदी हमारे सामने, और पहले 2 चुनाव में भी सामने रह चुके, हरा दिए हमने उनको। अब की बार नहीं, उनकी सपना भूल जाए के दो। अब की बार केजरीवाल सफाया है। केजरीवाल का सफाया है? हाँ जी। वो कह रहे हैं दिल्ली की जनता बड़ी मोहब्बत करती है। कोई मोहब्बत नहीं करती है सरकार उनसे। वो दारू चलाते हैं बस, दारू कह दो, दारू का ठेका जो चला रखे हैं, एक के साथ एक फ्री, वो सब बंद हो जाएगा। तो क्या समीकरण, क्या योग क्या बन रहे हैं? जैसे अरविंद केजरीवाल की कुंडली अगर देखी जाए या उनका नाम से देखा जाए तो योग क्या बन रहे हैं पंडित जी? योग बन रहा है कि अब की वो मैदान में हार जाएंगे। इसका मुख्य कारण उनके गृह नक्षत्र हैं या उनके काम काज? उनके काम काज से थी, उनके जो बाल बोली बानी है वो सही नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं, अपने कहने पे उतरते नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जनता मोदी से नाराज है। मोदी से किस लिए नाराज है? किस लिए नाराज है? केजरीवाल जी से पूछा जाए किस लिए नाराज? महंगाई कर दी मोदी ने। अब महंगाई देखिए, महंगाई कर दी। पहले तो आपका 10,000 रुपये था, 20,000 25,000, घर में 70,000 आ रहा है, तो उसी हिसाब से महंगाई होगी। अपनी कमाई की आदमी नहीं देख रहा है। मोदी ने क्या कर दिया महंगाई? मोदी ने तो ऐसे ऐसे हथियार ला के भारत में हमारे बॉर्डरों पे सुरक्षाओं को दे दिए हैं। उन्होंने क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली को सड़ा रखे हैं, जगह जगह पे कूड़ा गंदगी सब चीज़ें हैं। क्या कर रखे हैं बताइए हमको। पंडित जी अभी आने की बात है योगी जी की, योगी आएंगे दिल्ली में और वो अपनी रैलियां करेंगे, तो क्या लगता है उनसे? योगी बाबा तो कट्टर भाजपा ही हैं भैया, वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो डंका का चोट। ठीक है, हाँ, वो उनके घर सेम कोई नहीं, वो ऑल इंडिया फेमस सेम है। वो बाबा जो है, जो कोई नहीं सेम है। बाबा जो कह दिए वो जान लो हो गया। ये बताइए रैलियां क्या उनका यहाँ कुछ चुनाव पलटेंगी अगर योगी की रैलियां यहाँ पे? वो आ जाएंगे तो समझ लो पूरा चकाचक है, भाजपा बिल्कुल विजय है, एक तरफा। हाँ, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार महिलाओं को 2100 देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल, तो 2100 वो नहीं देंगे, कहते तो हैं लेकिन देंगे नहीं जी। आप बताइए क्या लगता है 10 साल में केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने ऐसे काम किए कि उसके आधार पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं और जनता हमको वोट करेगी इस बार? आप ये मानिए कि केजरीवाल जी 2015 से लगातार दिल्ली के अंदर सत्तासीन है, परंतु उनकी कथनी और करनी के अंदर बहुत अंतर है। जितने वादे उन्होंने किए दिल्ली को, आप ये मान के चलिए जो सरकार बनाने का उनका मुख्य कारण रहा है फ्री बीज ज़्यादा रहा है। अगर महिलाओं को देने का वादा था तो पंजाब के अंदर तो सरकार रही है मान साहब की और पूर्ण राज्य है, वहाँ कोई एलजी साहब नहीं है, कोई प्रधानमंत्री जी दखल नहीं दे सकते। जो स्वास्थ्य, शिक्षा और ये वित्त वाला मामला है तो राज्य सूची के अंदर है, तो भगवंत सिंह मान जी को देना चाहिए। वह भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, परंतु जब वह वहाँ ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे तो दिल्ली में क्या उपलब्ध कराएंगे? आप ये मानिए। वो कह रहे हैं कि अभी 3 साल बीते हैं पंजाब में, 2 साल और हैं, दे देंगे हम जब भी दें। 2 साल बाद तो साहब सत्ता ही चली जाएगी। ये तो सत्ता सुख लेने के लिए, मतलब कानों को मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए केजरीवाल जी मीठे मीठे प्रवचन कर रहे हैं, पर उनका धरातल पर कोई आधार नहीं है, कोई सत्यता नहीं। अभी पंडित जी ने जिस प्रकार आपको बताया
मोहल्ला क्लिनिक। आप यहाँ से जब आगे जाएंगे एक चौक पे आगे 4 कदम दूर पे मोहल्ला क्लिनिक है, उसकी हालत देखिए। और मैं कहता हूँ आप करोड़ों बाग जैसी सीट पे यहाँ तो चलो फिर कुछ अच्छा है मोहल्ला क्लिनिक, आसपास सफाई है। दिल्ली के अन्य हिस्सों में जब आप जाते हैं, आप जमुना पार्क इलाके में चला जाइए, आप आउटर दिल्ली में चला जाइए, वहाँ मोहल्ले क्लिनिक के अंदर भाई साहब गधे सो रहे हैं, कहीं कुत्ते सो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। ये जनता के पैसों की, हम जैसे टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो बन रहा है, ये स्थानीय विधायक या केजरीवाल के पैसे से तो बन नहीं रहा। पैसे तो कहीं ना कहीं हम जैसी आम जनता जो टैक्स दे रही है उसी पैसे से बन रहा है ना। केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में आने के बाद सबसे पहले अपने विधायकों का वेतन दुगना कर दिया। सबसे पहला ऑर्डिनेंस लेके आए और अपना पास करा लिया उन्होंने एक मत से, क्योंकि 67 विधायक थे उनके पहली विधानसभा में। परंतु जो जनहित के कार्य थे, आप ये मान के चलिए, मैंने बहुत आराम से देखा, इन सड़कों को बहुत बढ़िया होती थी। उन्होंने एमसीडी की जो सड़कें पीडब्ल्यू ने टेक ओवर करी, उसके बाद उसके अंदर इतना घोटाला हो रहा है कि दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है उन्होंने, केजरीवाल जी ने। वो कह रहे हैं कि जो भाजपा ने अपना घोषणा पत्र बनाया है वो एकदम झूठा है और उस पर कोई काम नहीं करेंगे भाजपा। देखिए, वो विरोधी दल हैं, वो कहेंगे, उनकी मानसिकता नेगेटिव है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जब से केजरीवाल जी का राजनीति में पदार्पण हुआ है 2013 से, 2013 से आज तक जो उनकी राजनीति रही है वह विरोध की राजनीति रही है। कभी उन्होंने पॉजिटिव राजनीति की ही नहीं है। इस दिल्ली के अंदर 15 साल कांग्रेस की शासन भी रहा है, जिसके अंदर स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हैं, और केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार थी, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। पर दिल्ली के लोगों ने इस प्रकार का कोई टकराव कभी दिल्ली की सड़कों पर नहीं देखा, जिस प्रकार का एक बचकाना और जिद्दी ढीठ बच्चे जैसा व्यवहार केजरीवाल करते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी हमसे डरते हैं और दिल्ली वालों को जो हम जो व्यवस्था दे रहे हैं उससे मोदी जलते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। दरअसल क्या होता है, मैं मतलब उपमा हो सकता है गलत निकला, छोटा आदमी होता है ना, वो जब आसमान में मुंह ऊपर करके थूकता है तो उसके मुंह पे ही गिरता है। तो केजरीवाल की ये हालत है। यह वाराणसी चुनाव लड़ने गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, ठीक है जी, और आप देखिए कि इनका क्या हाल वाराणसी की जनता ने किया था। दिल्ली की 7 सीटों पे इनका क्या हाल होता है। तो प्रधानमंत्री की बराबरी करके प्रधानमंत्री बनने का सपना तो देख सकते हैं केजरीवाल जी, परंतु यह जमीन पर सत्य नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि कल मेरी गाड़ी पे हमला करा दिया परवेश वर्मा ने, और मुझे नहीं चाहते कि मैं चुनाव में आऊं क्योंकि परवेश ने पहले ही हार मान ली है। दरअसल क्या है, दिल्ली के लोग ना अब समझदार हो चुके हैं। उन्हें पता जब चुनाव आएंगे केजरीवाल को कोई थप्पड़ मारेगा, कोई जूते मारेगा, कोई पानी फेंकेगा, कोई शाही फेंकेगा। ये उनका राजनीतिक स्टंट है। अच्छा, स्टंट जो होते हैं वो एक आध बार तो चल जाता है, पब्लिक सिंपैथी देखती है कि नहीं यार इसके साथ हो गया, परंतु हर बार आप स्टंट के ऊपर राजनीति नहीं कर सकते। यह उनका कोरा स्टंट है। और जब तफ्तीश होगी तो आप देखना जो हमलावर होंगे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे। क्या लगता है कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने केजरीवाल को अपना समर्थन दिया, क्या दिल्ली में वोटर के मन पर इसका कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्यतः यूपी के अंदर मुस्लिम वोट पे आधारित पार्टी है, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि मुस्लिम सीटों पे 1-8% कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाए, लेकिन जीत वाली स्थिति में ना तो तृणमूल कांग्रेस ला सकती उन्हें, ना ही समाजवादी पार्टी ला सकती, क्योंकि दिल्ली के अंदर इन पार्टियों का जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, टीएमसी पश्चिम बंगाल की पार्टी है, तो इनका कोई आधार नहीं है दिल्ली के अंदर कि यह वोटों अपनी अपील से वोटों को परिवर्तित करा सके। इनका कोई बेस नहीं है इस प्रकार का। आप बताइए भैया, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं काम के आधार पर वोट मांग रहा हूं, तो क्या आप उनकी वापसी कराने को तैयार हैं? पूरी दिल्ली उनकी वापसी कराने को तैयार नहीं है। और इस बार दिल्ली चाहती है कि 12 साल उन्होंने शासन देखा केजरीवाल का, और इस बार वो दिल्ली चाहती है कि डबल इंजन की सरकार का काम भी देखा जाए। इसलिए इस बार भाजपा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मतलब दिल्ली के लोग भी चाहते हैं कि डबल इंजन में उनका भी विकास हो, वो उससे अछूते ना रहे जैसे और राज्यों में हो रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, ऐसी अन्य बहुत से राज्य हैं जिसके अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, और कहीं ना कहीं विकास की गति बहुत तेज़ है। और दिल्ली
कांग्रेस के समय के बाद डूबती जा रही है। सड़कों का बुरा हाल है, सीवरों का बुरा हाल है, बड़े बड़े नाले बंद पड़े हैं, बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र दिल्ली के ऐसे हो रहे हैं जिसमें विकास की गति बिल्कुल शून्य हो गई है, और जो थोड़े वो डेवलप थे वो ख़त्म कर चुकी है एक केजरीवाल की सरकार। तो इस बार दिल्ली की जनता उम्मीद करती है कि भाजपा को वोट देकर डबल इंजन की सरकार लाएगी, और इस बार कुछ ना कुछ ऐसा नया भाजपा के अंदर देखने को ये आएगा कि किस गति से कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये दिल्ली की जनता देखना चाहती है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि मोदी जी सामने थे और अरविंद केजरीवाल ने 2 बार में सरकार बनाई। तो इस बार ऐसा विशेष कारण क्या है कि इस बार केजरीवाल हार के स्थिति पर है? भाई साहब, 12 साल में केजरीवाल ने जो वादे किए वो कोई भी पूरा नहीं किया। दिल्ली की जनता कम से कम दिल्ली के अंदर काम चाहती थी, काम के लिए केजरीवाल को चुना गया था। जब दिल्ली में काम ही ख़त्म हो गया तो केजरीवाल के चुने जाने का फ़ायदा क्या रहा? कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सच्चाई, एक विश्वास ये था कि शायद केजरीवाल दिल्ली की जनता को वो विश्वास दिला सके कि वो दिल्ली को सच में लंदन और पेरिस बना देगा। ये तो मुझे लगता है लंदन पेरिस नहीं, अफगानिस्तान और इराक की तरफ जा रही है दिल्ली। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार देकर हम इस दिल्ली को लंदन पेरिस की तरफ भेज सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ही भाई साहब ये काम कर पाएगी। क्या जो केजरीवाल ने जो योजनाओं की घोषणा की, दुनिया भर की घोषणाएं दिल्ली में कर दी, तो क्या इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? भाई साहब, 3 चुनाव में आज तक 3 चुनाव लड़ चुका है केजरीवाल, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। तो क्या अब आशा करें ऐसे भ्रष्ट और झूठे मुख्यमंत्री से कि वो अब दिल्ली की 12-13 साल बाद आशाएं पूरी करेगा? जो 13 साल में कुछ नहीं कर पाया वो अगले 5 साल क्या करेगा? तो इसलिए भाई साहब इस बार बिल्कुल नकारते हैं केजरीवाल को। भारतीय जनता पार्टी को वोट दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को चुना जाएगा, और डबल इंजन की सरकार में विश्वास किया जा रहा है। क्यों चाचा, डबल इंजन में चलोगे? सर, मैं दिल्ली जल बोर्ड से पेंशनर हूँ। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड से पेंशनर है? पेंशनर हूँ। अच्छा, बताइए उसकी हालत। शीला दीक्षित के टाइम में 13,000 करोड़ का फायदा छोड़ के गई थी। 13,000 करोड़ का फायदा? हाँ जी, जल बोर्ड में। जल बोर्ड में आज 78 करोड़ का घाटा है, कर्जा उस पर। आगे आओ थोड़ा सा, गाड़ी आ रही है। 78,000 करोड़ का आज उस पर कर्जा है, और आप दिल्ली जल बोर्ड से पेंशनर हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? हमें उसका नाम नहीं बताऊंगा। आप नाम मत खोलिए अपना। मेडिकल बिल कोई पास नहीं हो रहा। अच्छा, एक्सरे मिलता हमको दिवाली पे जी, वो नहीं मिला। अच्छा, HR वो नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिल रहा है इसके राज के अंदर। कि वो मंत्रालय तो आतिशी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री थी वो तो उनके पास में था, तो वो तो महिला थी, और कहा जाता है कि महिला ईमानदारी से काम करती हैं। बस अब कितनी ईमानदारी हो गई। जुलाई के अंदर लागू होता है। जुलाई के अंदर लागू होता है, और अब तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। कोरोना टाइम के अंदर मैंने फुल टाइम ड्यूटी करी है, कोरोना में भी दिन रात। मेरे मेडिकल बिल आज तक पास नहीं हुए। तो चाचा, अब ये बताओ, केजरीवाल का विरोध है दिल्ली में? मेरे सामने ले आओ। है? मेरे सामने ले आओ। तुम क्या करोगे उनका? समझा नहीं मैं, मतलब ये क्या? ये देख लो ना, ये तो हाथ है आपका। हाँ तो पंजा है ये। हाँ, पंजा। ये तो कांग्रेस का वो है ना, चुनाव चिन्ह। खींच के दोगे? शीला दीक्षित राज के अंदर महीने के अंदर 2 पेमेंट आती थी हमारी। महीने के अंदर 2 पेमेंट आती थी। आगे ना अभी थोड़ा सा। 1 तारीख को आती थी और 25 तारीख को आती थी। चाचा ये बताओ, मतलब इतना गुस्सा कि आप खींच दोगे? मार दूंगा साड़ा को। इतना गुस्सा मतलब आपके अंदर भरा हुआ है, पूरे मूड में है। अच्छा, मान लिया कल को केजरीवाल यहाँ से जाएं, पकड़ लोगे तुम उनको? पकड़ लूंगा, अगर मेरे हाथ में आ गया तो। पकड़ लोगे? फिर क्या करोगे? उन्हें पकड़ के कुछ बोलोगे या कुछ करोगे? दूंगा साड़े को। अरे दादा, बहुत गुस्सा भरा पड़ा है यहाँ पे केजरीवाल दिमाग के अंदर। हाँ जी, तो रोड आप तो उनको टीवी में भी नहीं देखते होंगे। मान लिया उनकी खबर चल रही है तो बदलवा देते होंगे एकदम? नहीं देखता हूँ मैं, जब उसके थप्पड़ पड़ते हैं ना वो देखता हूँ सारे में। अच्छा, वो देखते हो जहाँ पे पानी स्याही फेंक दी? आप रोड का हाल देखो जी, ये दिखाओ जी, ये पानी भर रहा है। हाँ, ये हाल है। भर रहा है। और भाई साहब, इस गली के अंदर आप निकल के दिखा दो। हाँ, गाड़ी लेकर के निकल नहीं सकते आप गली के अंदर गाड़ी लेके। आप बताइए सर, क्या लगता है इस बार केजरीवाल चौथी बार मैदान में है? जी, कमल ही आएगा जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम झूठ बोलता है जी, केजरीवाल झूठ बोलता है। मैं भी इसके उसमें जाता था, कहता मैं सिक्योरिटी लूँगा, गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा। सब में हाँ, सब में हार रहा है जी। हाँ।
सबके अंदर हंड रहेगा। और जन लोकपाल बिल के लिए कह रहा था, और मैं जन लोकपाल भी लगवा, उसको तो भूल गए बिल्कुल ही। चाचा आप भी मतलब उस धरने में थे जो हाँ, धरने में जाता था मैं, हम आम पब्लिक कहेंगे, हम जाते मैं थे भी जाता था। रात को 1:30 बजे तक आते थे हम। मतलब धरने में पूरा साथ दिया केजरीवाल का, और आज आप यहाँ खड़े हो कह रहे हैं कि केजरीवाल जाए पानी में। हाँ, जाएगा, काम ही ऐसे करिए भाई साहब, ऐसे ही काम कर और क्या। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो आम आदमी के हक। कहीं पे भी ऐसा है बंदा नहीं देखा हमने, कितना झूठा है। इतना झूठा। हाँ जी, तो ये मोदी जी आ रहे हैं इस बार। आप काम क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन। हाँ, तो जनता किस पे भरोसा कर रही है इस बार? मोदी जी पे कर रही है भरोसा। क्या नाम, शुभ नाम भैया आपका? सन्नी। सन्नी पाजी। तो ये बताइए सन्नी पाजी, इस बार 2.5 किलो का हाथ तो किसका मजबूत है, भाजपा का या केजरीवाल का या कांग्रेस का? बीजेपी। पूरा 2.5 किलो का है पूरा। तो क्या सन्नी पाजेगा, लोहे का आता है जी 2.5 किलो वाला। सन्नी पाजेगा। ये लोहे का हाथ पड़ेगा जी, मतलब उस पे बीजेपी ही जीतेगी, 100% है, बीजेपी ही जीतेगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के दिल में हम हैं और कोई नहीं। आ जाएगा नतीजा, आने दो तो पता चल जाएगा, पता लग जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा सबको। आपके विधायक ने विशेष रवि ने कैसा काम किया? काम नहीं बोलते, बंदे कौन खड़ा हो रहा है, किसका नाम है पीछे, किसका सिंबल है, वो मैटर करता वही मैटर करता है। चलिए ठीक। तो ये फिर से करोल बाग के लोगों को हमने आपको दिखाया, इनकी राय आपने सुनी। इसमें पेंशनर से लेकर पंडित जी से लेकर आम आदमी जो रोज़मर्रा के काम करते हैं वो थे, जिनकी राय आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय कमेंट करके दीजिएगा, और दिल्ली चुनाव से जुड़े रहने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ में, हर दिन नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।